सत्ता देगा उसके साथ सभी हम चारों प्रत्याशी रहेंगे। ये संकल्प यहाँ कार्यकर्ता सम्मेलन में संकल्प दोहराया गया। ये हमारा जनस्वराज का खासियत है कि हमारा प्रत्याशी जनता के बीच से होगा। हमारे जो संस्थापक सदस्य और आम लोग जो समर्थक हैं वो सारे लोगों के सहयोग से हम अपना प्रत्याशी नियुक्त कर रहे हैं, इसलिए हमें कोई परेशानी नहीं। बाकी अगड़ा पिछड़ा को लेकर क्या बोलिए, क्योंकि लगातार प्रशांत किशोर जी विशेष पार्टी के लोगों को, विशेष मतलब कि कास्ट के लोगों को टारगेट कर रहे हैं। नहीं, देखिए ये गलत बात है। यहाँ कोई आगड़ा पिछड़ा नहीं है। जनस्वराज तो है देखिए, कोई भी ऐसा सभा नहीं है, कोई भी ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है जिसमें तेजस्वी को या सम्राट चौधरी को टारगेट न करते। अरे देखिए, सोशल मीडिया पर सैकड़ों वीडियो वायरल। मंगल पांडे कौन है? मंगल पांडे को सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए नहीं, बोल दिया। मंगल पांडे कौन है? पांडे जो देखिए मंगल पांडे हैं, दिलीप जायसवाल हैं या सम्राट चौधरी हैं, ये परसेप्शन है कुछ लोगों। जनस्वराज जो गलत करेगा, वो अगड़ा है कि पिछड़ा है कि माइनॉरिटी है कि दलित है, उससे कोई मतलब नहीं। जो जनता का पैसा खाएगा, जनस्वराज उससे नकेल कस के, उससे हलफ में अंगुरी डाल के निकालेंगे। जनस्वराज के सूत्रा प्रसाद जी ने कहा है कि 100 लोगों का लिस्ट बनाए हैं और सरकार आएगी तो बिहार का जो पैसा है लूट के लोग खाया है, वो नेता है कि अफसर है, सबके हलफ से पैसा निकाल के जनता में लगाया जाएगा। यह तय बात है। और इस कड़ी में कौन है, कौन अगड़ा है, कौन पिछड़ा है, कौन दलित है, कौन माइनॉरिटी है, जनस्वराज हिसाब नहीं जोड़ेगा। जो होगा भी 100 करोड़ का घोटाला का लगा रहा है आरोप। देखिए, आप देखिए उनके बारे में आ रहा है, रिपोर्ट आ रहा है, ठीक न। और जब आरोप की बात है तो प्रशांत जी को यह कहा गया कि आपका पैसा कहाँ से आ रहा है। तो प्रशांत जी ने मीडिया के सामने 241 करोड़ रुपया का अपना जो उनका निजी फंड था, उनका उन्होंने ब्यौरा दिया कि हम टैक्स दिए हैं, जीएसटी दिए हैं और पार्टी को फंड दिए हैं। तो हम तो मांग करते हैं सम्राट चौधरी नहीं, देश के प्रधानमंत्री से या राज्य के मुख्यमंत्री से कि भाई जैसे प्रशांत किशोर जी अपने संपत्ति का ब्यौरा दे रहे हैं कि हम कहां से लाए, हम कहां खर्च किए। कोई माई का लाल है बिहार में जो किसी दल का नेता हो, अपना संपत्ति का ब्यौरा दे, दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा। नीतीश कुमार ईमानदारी का ठेकेदारी ले रहे हैं, चाहे लालू यादव हो, चाहे तेजस्वी जी हो, चाहे सम्राट चौधरी हो, कुपत हो, तो अपने संपत्ति का ब्यौरा देना कि आप कहां से गए। दिल्ली कमाने गए थे, पंजाब कमाने गए थे, बिहार के नौजवान कमा रहा है। और प्रशांत किशोर किसी पद पर नहीं है। उन्होंने कहा कि न हम किसी बिहार में किसी पद पर हैं, न चोरी चकारी किए हैं। हमारी जो समझ है, हमारा जो ज्ञान है, अमेरिका से लेकर बिहार तक और देश तक, हमने अपने बल से, अपने सलाह से लोगों को सलाह दिया और उससे पैसा जो मिला, वो आमदनी हुआ या हम कमाए, उसका हम खर्च कर रहे हैं। आप भी बता दीजिए कि आप कहाँ से लाए हैं, आप कौन ही नौकरी किए हैं। वो तो नौकरी करते थे यूएनए में, और आप कहाँ करते हैं, आपकी संपत्ति कैसे बढ़ जाती है, यह तो तय करना चाहिए न जनता को। इसलिए जनता के डोमेन में रखा गया है कि हम अगर हिसाब दे रहे हैं तो बिहार के सत्ता दल और विपक्ष सभी लोग अगर अपना दे दें तो हालत खराब हो ही जाएगी। जनता दूध का दूध पानी पानी कर दे। अच्छा, एक और आरोप अदर पार्टी के लोग लगा रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी मोदी जी से कितना बार झूठ बुलवाए, झूठ भाषण लिख के कि चीनी मिल लग जाएगा, ये लग जाएगा, ये सजा के चुनाव जितवाने। अरे सुनिए ना, 14 में बोले आप ही की बात, तो भाषण तो सुनिए ना, 14 में वो बोले, आज 14 से अभी 11 साल हो गया। अब मोदी जी आंख में आंख डाल के 11 साल से झूठ बोल रहे हैं, तो प्रशांत किशोर को काहे भाई बदनाम कर रहे हैं। तो बनाने के बाद ना बनाने के बाद तो काम नहीं किए उनका। तो 14 में मान लीजिए कि झूठ बोलवा दिए, 13 में बुलवा दिए, तो 14 के बाद से 11 बरस तक मोदी जी झूठे बोल रहे हैं। आपके मढ़ौरा में झूठ बोले कि भाई चीनी मिल का चाय पिएगा, फिर मढ़ौरा में वो आ गए, फिर छपरा में आ गए, तो वो तो झूठ बोलते हैं। इसमें प्रसाद जी का कोई दोष नहीं है कि वो झूठ बुलवाए हैं। ये विपक्षी लोगों का आरोप। अगर प्रशांत जी झूठ बुलवाते तो 14 के पहले बुलवाए,
14 के बाद तो उनको छोड़ दिए, तो वो तो अपने से झूठ बोल रहे हैं। तो इसलिए उस समय जो कह रहा है कि प्रशांत जी लिख के उनसे बुलवाएं, ये गलत। हाँ, उनके चुनाव का कैंपेन उन्होंने संभाला था, वो कंपनी थी। अब वो तो कंपनी काम नहीं करती है। अब तो वो बिहार में बिहार के जनता के लिए कह रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं, उसी काम को कर रहे हैं, बिहार के जनता के लिए कर रहे हैं। किसी राजनीतिक दल का काम हम नहीं कर रहे हैं। इसलिए ये प्रोपेगेंडा है। किसी प्रकार के प्रोपेगेंडा में जनता आने वाली नहीं है। बिहार में बदलाव निश्चित होगा, व्यवस्था परिवर्तन होगा। कितना सीट ला रहे हैं? देखिए, सीट हमारा गवर्नमेंट बनेगा, निश्चित रूप से सरकार जनसुराज बनाएगी। मुख्यमंत्री कौन? देखिए, मुख्यमंत्री कैसे आप कह दीजिए, भारत के संविधान को ताक पर आप लोग रखिएगा। हम मोदी जी थोड़े हैं। तो आप लोगों ने तय किया होगा कि पूरा सीट जो देखिए, भारतीय संविधान में यह प्रावधान है कि जो एमएलए जीत के आएगा, जो एमपी जीत के आएगा, वो प्रधानमंत्री चुनेगा। तो जनसुराज के जो एमएलए जीत के आएंगे, वो जो प्रदर्शन, जब हम जनता से पूछ के उम्मीदवार तय कर रहे हैं, तो एमएलए का अधिकार हम अपने पास रखेंगे। जो एमएलए जीत के आएंगे, जिस व्यक्ति का नाम मुख्यमंत्री के लिए आगे आएगा, वही बिहार का मुख्यमंत्री होगा, कोई नॉमिनेट नहीं होगा। सुने हैं कि आपका पार्टी जो है ओवैसी साहब को पैरवी कर रहा है लाने की। देखिए, बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है। जनसुराज एक ही बात कर रहा है, ना किसी से तालमेल। सही बताइए ना, सही नहीं, कि गलत? कोई गलत है, तालमेल नहीं होगा। देखिए, नेशनल मीडिया पे चल रहा अरे है। नेशनल मीडिया क्या है? मीडिया बिकाऊ है, बिकाऊ है। आप बुरा मत मानिएगा। मैं जब से राजनीति में आया हूँ, मैं जब बोलता था तो मीडिया लिखती थी। आज मीडिया की स्थिति है कि बिना विज्ञापन का न्यूज नहीं चलता है। बिना विज्ञापन का न्यूज नहीं चलता है। करोड़ों रुपया, अरबों रुपया विज्ञापन में लगा है। बड़ा बड़ा स्टॉल बना के रखे हुए हैं, और पैसा कहाँ से आ रहा है? 200 करोड़ 400 करोड़ का मीडिया हब बना हुआ है। वो परसेप्शन बना रहा है। जनसुराज में जो पार्टी आएगी, उसको अपना विलय करना पड़ेगा। जनसुराज के सिंबल के साथ रहना पड़ेगा, स्कूल के बस्ता के साथ रहना पड़ेगा। कोई गठबंधन नहीं, कोई तालमेल नहीं होगा, किसी से तालमेल नहीं होगा। आरपी सिंह आए, अपना दल बनाए थे, जनसुराज में शामिल हुए, तो अपने दल को शामिल किए, तब वो रहे। और ओवैसी हो कि तेजस्वी हो कि मोदी जी हो कि चिराग जी हो कि उपेंद्र जी हो कि जीतन राम मांझी, जो कोई आएगा जनसुराज के होकर अपना दल यहाँ समाहित करेगा, तभी जनसुराज में एंट्री है। इसके पहले कोई एंट्री नहीं। हाँ, बोलिए। एक और बात है कि सम्राट चौधरी जी से आप इतना भरी पूछ लीजिए कि आपने मैट्रिक कब पास किया। एक ही सवाल आप लोग क्यों मैंने रट्टा लगाया है कि मैट्रिक मतलब कब पास किया, कब पास नहीं पूछना चाहिए। नहीं पूछना चाहिए। क्यों नहीं पूछना इतना चाहिए? दिन से आप लोग क्यों नहीं पूछ रहे? देखिए, अब ये बताइए। इतना दिन से उन लोगों के बारे में कोई जानता था कि चाल और चरित्र और चेहरा दिखा करके लोग को बुर्बक बना रहे हैं, लूट रहे हैं। मोदी जी का काहे नहीं पूछते हैं आप लोग? मोदी जी से क्या ताल्लुक है हमको? काहे नहीं है ताल्लुक? बीजेपी जी बिहार में नहीं ना है। बीजेपी के किसी हम एक- बिहार की लड़ाई लड़ते हैं। हम बिहार सरकार से लड़ेंगे। अब बिहार सरकार, तब मैंने खाली सम्राटे चौधरी आप लोगों को दिख रहा है। सम्राट चौधरी कैसे हैं? दिलीप पिछड़ा जायसवाल वर्ग है। के नेता है। दिलीप जायसवाल है, मंगल पांडे जी हैं। मंगल पांडे को क्या बोले हैं प्रशांत किशोर? कितना कुछ बोले हैं, क्या बोले हैं बताइए। देखिए, अभी आप नहीं जानते हैं। फॉर्मेलिटी के लिए कुछ दो शब्द बोले हैं, ताकि हम पर किसी प्रकार का आरोप नहीं हो कि खाली हम पिछड़ा को बोल रहे हैं, अगला नहीं को नहीं, बोल रहे हैं। कम्युनिटी के लिए नहीं। एकदम ऐसा ही है महाराज। जौन क्या बात कर रहे हैं आप? जौन सुराज मंगल पांडे का 2020 से विरोध कर रहा है। मंगल मुख्यमंत्री मंत्री, हाँ, मंगल मंत्री कोरोना में चलिए, माल उतना खींच में लिए। क्या बोलिएगा? हमको क्या बोलना है महाराज? जो जनसुराज के तो माइक, जब जनसुराज के बारे में मीडिया वाला से पूछा जाता है कि जनसुराज के बारे में कहता है, तो देख रहे हैं कि सब मंत्री लोग भाग रहे हैं। नहीं, उसके बारे में हमको कुछ नहीं कहना है। ये बात सही है कि नहीं? हाँ। बस हमको यही कहना है। बाकी पार्टियों में खलबली जरूर है जनसुराज को लेकर, ऐसा कुछ नहीं। क्या बोलिएगा? मैंने आज मीटिंग था, मीटिंग को लेकर क्या बोलिएगा?
आज का मीटिंग 2 मिनट आज का मीटिंग ये दिखा गया है कि जन स्वराज पार्टी नहीं है, एक जन स्वराज परिवार है, परिवार के रूप में पार्टी है। चारों किसी दल में ऐसा कोई उम्मीदवार नहीं है और दूसरा कोई पार्टी नहीं है, सभी उम्मीदवार अलग अलग रहते हैं। और जन स्वराज एक ऐसा पार्टी है, सब उम्मीदवार एक साथ बैठ कर खाना खाते हैं और एक गाड़ी पर ही चलते हैं। ये चीज़ तो है, ये तो मैं झुठलाया नहीं जा सकता इसे। सर क्या बोलिएगा मुझे? चलिए, आपके चैनल को बहुत धन्यवाद और आपसे जुड़े जितने भी हमारे साथी हैं उन सभी साथियों का हम आज इस सम्मेलन के माध्यम से बढ़ियापुर विधानसभा सम्मेलन के माध्यम से जन स्वराज का यही करना चाहेंगे कि जन स्वराज एक अलग चीज़ है और जो राजनीतिक पार्टी हैं उनसे अलग हट के है। चार चरित्र से लगे आप देख रहे हैं, स्वराज का भी आप देख रहे हैं। और इसमें एक ही चीज़ है कि संभावित प्रत्याशियों में विभिन्न दलों में आप देख रहे होंगे कि लोगों में कम चल रहा है, उठा पटक चल रहा है, लेकिन यही एक जन स्वराज पार्टी है जिसमें आप देख रहे हैं कि सभी संभावित प्रत्याशी जो है वो एक मंच पर है, एक साथ हैं। और आज का मुख्य रूप से सम्मेलन जो है वो नीचे से श्री प्रसाद जी ने कहा था कि हम आपके द्वारा आपके समर्थन पे हम उम्मीदवार तय करेंगे, घोषित करेंगे। तो इसी कड़ी में आज बढ़ियापुर विधानसभा का यह सम्मेलन था और नीचे से जो भी हमारे प्रखंड के विधानसभा से जुड़े जो भी हमारे पदाधिकारी हैं प्रखंड के पंचायत के और जो भी संस्थापक सदस्य हैं और प्राथमिक सदस्य हैं, तमाम साथियों की तरफ से एक समर्थन है और पार्टी ने दिया है। और उसमें हमारे प्रदेश के पर्यवेक्षक थे और मुख्य अतिथि भी थे। तो इस पर जो है रिपोर्ट जा रहा है और उसके मुताबिक जन स्वराज जो है प्रदेश केंद्रीय नेतृत्व जो है केंद्रीय चुनाव समिति जो है वो तय करेगी। और उसमें जिन प्रत्याशी का चारों संभावित प्रत्याशी में से जिन प्रत्याशी के नाम पर घोषणा होता है तो निश्चित रूप से बढ़ियापुर जो है वह जन स्वराज के पक्ष में उस प्रतिनिधि को जिताकर और बिहार विधानसभा में सदन में भेजने का काम करेगी। यही तय। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो सर। बोलिए, क्या बोलिएगा? क्या बोलेंगे? हम आपके दर्शकों को फिर से अभिवादन करते हुए उनको प्रणाम करते हैं और समस्त 115 बढ़ियापुर विधानसभा क्षेत्र के जितने भी सम्मानित और आदरणीय जनता है, ये सम्मान और आदरणीय जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ ये जन स्वराज का है, नेताओं का नहीं है। जब चुनाव आता है तो जनता उनके समक्ष में आदरणीय और सम्मानित हो जाती है। यह दिल से सम्मान और आदर भाव जन स्वराज हर एक सिपाही के दिल से निकलता है। तो अपने बढ़ियापुर के जितने सम्मानित और आदरणीय जनता है उसको शाम से प्रणाम करता है और उनसे यह आग्रह और निवेदन करता है कि इन 4 प्रत्याशियों में से जो भी चुन के प्रत्याशी आता है मैं सारे बंधुओं से चाचा चाचियों से आग्रह करूंगा कि जन स्वराज के उस शेर को जन स्वराज के उस प्रत्याशी को चुनने का कार्य करें। बाकी देखिए प्रशांत किशोर जी में एक बात अच्छा लगा हमको, भले बाकी पार्टी के लोग कुछ भी कहे या कोई भी नेता कुछ भी कहे, प्रशांत किशोर जी का कहना है कि अगर हमारा कोई भी प्रत्याशी अगर जाता है आपको ये लगता है कि वो अच्छा नहीं है, मेरे लिए नहीं है, तो उसको वोट नहीं देना है, किसी और को देना है। किसी में इतना हिम्मत नहीं है, किसी पार्टी के जो मेन लीडर है किसी में इतना हिम्मत नहीं है कि बात आके कह दे। देखिए यही जन स्वराज की खूबसूरती है। और यह जन स्वराज ने किसी राजनीतिक देश के किसी राजनीतिक दल को कहता है कि कुव्वत नहीं है कि यह कह दे कि अगर हमारा प्रत्याशी गलत है तो आप उसको छोड़ के दूसरे को दीजिए। ये जन स्वराज की खूबियाँ है, इस चीज को मानना खूबसूरती है। इसलिए हमारे प्रणेता प्रशांत जी ने, जैसे बच्चा भैया ने कहा, हमारे प्रणेता प्रशांत जी ने बेबाकी से पूरे बिहार के जितना जनमानुस है उसके समक्ष आके उन्होंने कहा कि भाई टिकट का वितरण वैसे प्रणाली से किया जाएगा जहाँ पे किसी बाहुबलियों को टिकट नहीं दिया जाएगा, उस व्यक्ति को टिकट दिया जाएगा, समर्थमान को नहीं दिया जाएगा जिसमें काबिलियत हो। ना हम जात देखेंगे, ना पात देखेंगे, ना उसका हम धर्म देखेंगे। हम उस व्यक्ति को टिकट देंगे जो आपके समाज में कार्य करने की प्रेरणा से मेहनत करता है, कर्मठ हो और सुयोग्य।
धन्यवाद। चलिए, तो हमारी बातचीत कैसी लगी, बाकी जन सुराज के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।